स्वागत है। और आगे का समय आपका है। 9:10 तक अपना मीटिंग चलता है। 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं, आप आराम से प्रचार कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। सन्नी पास्टर जी और उनके परिवार को भी जय मसीह की। और एक बार फिर से परमेश्वर ने ये जो समय हमारे जीवन में दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी कुवैत में 6 बज रहा है, 5:50 हो रहा है मेरे ख्याल से। तो जिस तरह पास्टर जी ने अभी वहां पर समय दिया है, मतलब 40 मिनट का समय मेरे पास है शायद। 40-50 मिनट है पास्टर जी, 50 मिनट मान के चलिएगा। 50 मिनट है आपके पास। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग आज मेरे कलीसिया से भी जुड़ने वाले थे, लेकिन मैंने अभी पार्टिसिपेशन का लिस्ट देखा, शायद वो लोग नहीं जुड़े। क्या बात है पता नहीं। मेरी साथ एक पाकिस्तानी परिवार है जो हमारे साथ आराधना करती है। अगर वो उन लोगों ने वो आज जुड़े हैं तो कृपया आप लोग मुझे बताइएगा। वो एक्चुअली इस्लामाबाद पाकिस्तान से हैं, लेकिन वो लोग मसीह हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं और हमारी कलीसिया में आते थे। हमारी जो कलीसिया यहाँ पर है उसका नाम है ऑल नेशंस फेलोशिप, और इस कलीसिया में पाकिस्तान से, मलावी से और कई जगहों से लोग हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और बाकी पंजाब से, उत्तर प्रदेश से और इंडिया के भी विभिन्न जगहों से, महाराष्ट्र से ऐसे कई लोग हैं। और हम लोग का मुख्य काम जो है वो हम लोग कैंपों में जाकर के प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं। पिछले साल हम लोगों ने 4 लोगों को बपतिस्मा दिया, और चारों जो लोगों को जिनको हमने बपतिस्मा दिया वो लोग मसीह वो उनका मतलब घराने से नहीं आ रहे थे, वो लोग ईसाई नहीं थे पहले, लेकिन विभिन्न अलग दूसरे मतलब उनका ताल्लुकात था, तो उससे वो लोग प्रभु को जान करके वो लोग आ पाए। और ऐसे हम लोगों ने 4 लोगों को पिछले बार बपतिस्मा दिया। लेकिन जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इस साल फरवरी मार्च से सारा जो भी कलीसियाएं हैं वो बंद है और सिर्फ जूम के जरिए मीटिंग चल रहा है। तो नए लोगों से मिलना काफी कठिन है। जो लोग पुराने लोग हैं कलीसिया में, जो लोग हैं उनसे ही मुलाकात हो रही है और उनसे ही बातचीत हो रही है, और उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर में वो लोग बने रहें और विश्वास में मजबूत रहें। नए लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरा दिल एक्चुअली बहुत दुखी है, क्योंकि मेरा काम मुख्यतः मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूँ और मैं लोगों तक जाकर के सुसमाचार प्रचार करता हूँ। और उसमें जब सुसमाचार हम प्रचार करते हैं, सुसमाचार में ही एक्चुअली चंगाई है, सुसमाचार में ही बरकत है, आशीष है। और लोग सुसमाचार को और चंगाई को हमें अलग करके हम नहीं देख सकते कि हम प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है। साथ में जब हम ये बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, तो उस उद्धार में चंगाई भी है, अच्छाई भी है, भलाई भी है, सब कुछ समावेश उसमें हम लोग पाते हैं। आइए हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन में हम लोग प्रवेश करेंगे। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहा था। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि जैसा भी अभी 1-2 महीने में, 3 महीने में कलीसियाएं अभी थोड़ी बहुत यहाँ कुवैत में बिल्कुल खुली नहीं है, इंडिया में फिर भी आप लोगों को परमिशन मिला है कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में अभी जाना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि कोरोना का केस बहुत बढ़ रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करके रखना है। लेकिन मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ कि समय और हमको शायद मिल सकता है सुसमाचार प्रचार का, तो और लोगों को तक, मतलब पिछले साल हम लोगों ने ऐसे लोगों को बचाया जो लोग 33 साल तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जाना, लेकिन हम लोगों के जाकर उनसे मिलने के कारण उन लोग प्रभु को जानकर वो लोगों ने फिर प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया। और एक भाई बनारस के हैं और दूसरा एक भाई वो गोंदिया जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहां से हैं। ऐसे कई जगह से लोगों को हमने प्रभु में लाया है पिछले साल। तो आप लोग मेरी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम लोग और भी लोगों को सुसमाचार इस साल भी हम लोग प्रचार कर सके। आइए हम लोग जिस तरह हम लोग डिस्पेंसेशन, पास्टर ने कहा कि हम लोग युगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसके बारे में समझ रहे थे, जिसको इंग्लिश में हम डिस्पेंसेशन कहते हैं, हिंदी में हम लोग उसको युग कहते हैं। उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले
वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 31। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए और वे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर ना रहे, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। आमीन। तो ये जो वचन है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सब्त के दिन वे क्रूस पर ना रहने पाए। हालेलुया। यानी शब्द का ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है कि प्रभु यीशु मसीह की जो फसह के दिन प्रभु यीशु मसीह की मौत होती है, और शब्द मतलब जो नेक्स्ट सैटरडे है, वो उस दिन वो क्रूस पे ना रहे, क्योंकि उस दिन उतारने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उस दिन यहूदी काम नहीं करते, इसीलिए ये उनके टांगों को तोड़ करके। लेकिन उसके पहले ही हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मारे गए और उन्हें एक नई कब्र में रखा गया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के तीसरे दिन यानी संडे के दिन उनका वो पुनर्जीवित होकर के आज वो हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 7 युग हैं, और मैं दोबारा उन चीजों में नहीं जाऊंगा। आखिरी के जो 2 युग हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक है कृपा युग और दूसरा जो है भविष्य के युग। तो आज हम लोग एक बार फिर से उन्हीं बातों को थोड़ा सा और विस्तार में समझेंगे, कृपा युग और भविष्य के युग के बारे में, उनमें क्या अंतर है और उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो कृपा युग जो उसकी जो शुरुआत है, जैसे मैंने पिछले बार बताया कि प्रभु यीशु मसीह के देहांत और उसके बाद, क्योंकि मैंने इसीलिए वो वचन अभी पढ़ाया कि कृपा युग जो है बाइबल के अगर हम लोग अध्ययन के हिसाब से देखें तो यूहन्ना रचित उसका 19:31 से लेके प्रकाशित वाक्य 3:22 तक का जो है ना, वो पूरी बातें जो है कृपा युग में होने की बातें हैं, पूरा ही मतलब। और उसके बाद 3:22 से लेके मतलब चौथे अध्याय से, यानी प्रकाशित वाक्य चौथे अध्याय से बाकी के अध्याय जो हैं वो नए युग में, यानी कि हम भविष्य के युग में उन्हें हम देखेंगे। तो कृपा युग में हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम पर परमेश्वर ने कृपा की, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। अब जो कोई भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करेगा वो नहीं नाश नहीं होगा, परंतु उसे अनंत जीवन पाएगा। और ये जो कृपा है हर मानव पर हुई है, और ये जो कृपा है ये हर मानव पर कब से होने लगी? पेंतिकोस्त के दिन से, जब परमेश्वर की आत्मा लोगों पर उतरी, और वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने प्रचार किया, और वहां पर उस दिन करीब 3000 लोग परमेश्वर के शरीर में मिलाए गए, यानी कि कलीसिया में मिलाए गए। और उसके बाद से कृपा युग जो है शुरू हो गया। लोग, बहुत सारे लोग, अन्य जाति के लोग और यहूदी लोग, सारे लोग एक हैं, और सब लोग प्रभु में मिलते गए। और आज हम पर भी एक कृपा हुई कि हम भी प्रभु मसीह के शरीर हो गए। तो कुछ बातें मैं इसमें से आप लोगों को बताना चाहता हूं। हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। कृपा युग में प्रबंधक यानी स्टीवर्ड्स कौन है, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, कौन लोग जिम्मेदारी लेते हैं कृपा युग में? स्टीवर्ड्स है कलीसिया, यानी कलीसिया। मैं जब कलीसिया बोलता हूं तो आप लोग ये ना समझे कि कलीसिया कोई एक बिल्डिंग है, या कलीसिया कोई एक इमारत है, या कोई एक स्ट्रक्चर है। कलीसिया एक स्ट्रक्चर नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये चर्च है, ये गिरजा है। ये गिरजा, मैंने गिरजे की बात नहीं की, मैंने कलीसिया की बात की। कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, और हम लोग सब कलीसिया हैं। वी आर द चर्च ऑफ क्राइस्ट, है ना। तो एक चर्च का जब हम लोग एक्लेशियोलॉजी पढ़ते हैं चर्च के बारे में या कलीसिया के बारे में जब हम समझते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि एक लोकल चर्च होता है जो हमारे पास्टर्स जो चलाते हैं उन्हें लोकल चर्च होते हैं, और एक होलिस्टिक चर्च होता है जो पूरा का पूरा जो परमेश्वर के लोग हैं वो लोग उस कलीसिया में शामिल होते हैं। तो हमारा लोकल चर्च होता है और लोकल कलीसिया होती है, और एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो लोग उठाए जाएंगे वो परमेश्वर की कलीसिया है। तब इसमें एक चीज मैं आपको, एक हम लोग आयत पढ़ेंगे। कलीसिया के जो लोग, कलीसिया जो है वो कृपा युग के प्रबंधक हैं, यानी हम लोग
कृपा युग के प्रबंधक हैं। तो हम लोगों को परमेश्वर ने कुछ प्रिविलेजेस दिया है, मतलब हमारे ऊपर परमेश्वर ने कुछ सौभाग्य हमारे जीवन में दिया है कि हम क्या हो गए हैं कृपा युग में, हम लोग क्या बन गए हैं। इस बात को हम लोग समझेंगे। पहला पत्रस उसका 2:9 हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग देख करके हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 2:9 मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। तो हम लोग कृपा युग में जो लोग कलीसिया के लोग हैं, वो लोग चुने हुए वंश हैं, वो राज पदाधिकारी याजकों का समाज है, हम लोग पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उनके गुण प्रकट करो। तो परमेश्वर जिसने हमें अद्भुत ज्योति, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करना है। और उसके लिए हम लोग यहाँ पर 4 हमारे पास परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है, जो हम लोग हो गए हैं। हमारा रूपांतरण जब हुआ तो हम लोग ये हो गए हैं। एक उसके द्वारा चुने हुए वंश हो गए, है ना। वंश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब हम लोग देखते हैं प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, है ना, और अब्राहम को जब चुना तो वो वायदे का युग था, उनको चुनकर एक वायदा दिया। अब हम लोग भी अब्राहम के युग के वंशज हो गए, उस वंश से हम लोग को जोड़ दिया है परमेश्वर। हम लोग पहले क्या थे, जंगली दाखलता थे। अब परमेश्वर ने हमें क्या किया, जंगली दाखलता को लेकर के परमेश्वर की जो वंश है, वंशावली है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखते हैं वंशावली, तो उसी वंश में अब हम लोग जुड़ गए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कृपा युग में जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अब वो किस वंश के हैं, अब्राहम के वंश के। मेरे प्रियो, इसलिए आपको अगर कोई पूछता है आप किस वंश के हैं, तो आपको अपने आप को तुच्छ बचाने की जरूरत नहीं है। इस संसार की जो जाति है वो आपकी जाति नहीं है। आप किसके वंशज हैं, अब्राहम के वंश। हम लोग दाखलता, जंगली दाखलता, लेकिन हमको परमेश्वर ने ग्राफ्ट कर दिया, है ना, हमको जोड़ दिया। जैसे ग्राफ्टिंग होता है वैसे ही हमको परमेश्वर की दाखलता से उसने हमें जोड़ दिया है, वो हम लोग उसके वंश के हो गए। अब हम लोग क्या हो गए, राज पदाधिकारी याजकों का समूह। पहले हम लोग जानते हैं याजक कौन थे, महायाजक हुआ करता था, उसके पैर में रस्सी बांधी जाती थी या किस तरह, और ताकि वो जो है अति पवित्र स्थान में जाता था। अब अति पवित्र स्थान में शकीना जो परमेश्वर का तेज उतरता था, और उस जगह पर हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा होता था, महायाजक, वो भी लेवी गोत्र का वो व्यक्ति होना चाहिए, और उसके कई सारे नियम है कि वो किस तरह नियम। अब ये जो पर्दा था प्रभु यीशु मसीह के मौत से फट गया है, और हम लोगों को, जो लोग प्रांगण में खड़े थे, हम लोग परमेश्वर, जब हम लोग परमेश्वर के मंदिर को, टैबरनेकल को स्टडी करते हैं, 3 भाग है उसमें, एक प्रांगण है, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। अब क्या हुआ, हम लोग जो लोग प्रांगण में थे उसके बाहर से, है ना, उन लोगों को अति पवित्र स्थान में परमेश्वर ने खड़ा किया। हम लोग कौन हो गए, एक तो अब्राहम के वंशज हो गए, दूसरे हम लोग राज पदाधिकारी याजकों का, वो भी ऐसे वैसे नहीं, राज पदाधिकारी अधिकार के साथ में हम लोग याजकों का समूह बन गए। याजकों का समूह मतलब आप रात के 12 बजे भी परमेश्वर के पास आ सकते हैं, उसके कृपा आसन के पास आकर के उससे आप प्रार्थना विनती कर सकते हैं। आपको समय देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप याजकों के समूह के लोग हैं, आप याजक हैं। हालेलुया। दूसरी बात, उसके आप लोग क्या बन गए, निज प्रजा। परमेश्वर की एक निज प्रजा कौन सी थी, पहले हमने देखा परमेश्वर ने इजराइल को चुन लिया। इजराइल को चुन करके उसको क्या दिया परमेश्वर ने, एक हम लोग देखते व्यवस्था दी, तो वो निज प्रजा। अब हम लोग परमेश्वर के निज प्रजा। इजराइल को हम लोग देखते हैं कि अगर इजराइल ने प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया था, यहूदियों ने ठुकराया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो भी बाहर है सबको बुलाओ, इसके लिए भोज तैयार है, जो लोग आते हैं सबको भोज के लिए बुला लो। हम लोग सब भोज में शामिल हो गए। अब हम लोग कौन हो गए, परमेश्वर की निज प्रजा। मैंने आपको पहले बताया हम लोग अब्राहम के वंशज हो गए हैं, हम लोग याजकों के समूह यानी राज पदाधिकारी याजकों के समूह हो गए हैं। तीसरा, हम लोग परमेश्वर की निज प्रजा हो गए। आपका नाम परमेश्वर जानता है, आप कहाँ रहते हैं परमेश्वर जानता है, क्योंकि आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको चेहरे से परमेश्वर जानता है ना। ये एक बात हो गया। और चौथी बात है, हम लोग क्या हो गए हैं,
और हम लोग पवित्र लोग हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अब हम लोग कौन है? पवित्र संत लोग। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ही लोग संत हैं, इस संसार में पवित्र लोग हैं। तो ये 4 बातें हमें याद रखना है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसमें मैं 1-2 बातें और जल्दी से जोड़ देना चाहता हूँ, हालांकि इसमें से नहीं है। देखिए, कृपा सब पर हुई। जैसे कि अभी मान लो किसी व्यक्ति को आपके यहाँ तक जयपुर से आना है तो बस चलती है ना, तो आपके यहाँ आना है और तो वहां बस में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाकर के बस स्टैंड में खड़ा होगा तो आपके यहाँ तक नहीं आ सकता। आप लोग जहाँ चर्च लगता है वहां तक नहीं आ सकता। वो बोलेगा नहीं मैं बस स्टैंड में खड़ा रहूंगा, तो कभी भी नहीं आ सकता। जयपुर में है, वो बाहरी बस स्टैंड में खड़ा रह जाएगा। अब उसको क्या करना पड़ता है? बस में चढ़ना पड़ता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की कृपा हो गई है, लेकिन कृपा पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप बाहर खड़े रहेंगे बस में आप नहीं चढ़ सकते। अभी अच्छा, लोग क्या करते हैं? अब कृपा हो गई, लोग बस में चढ़ गए। अब आपको क्या है, एक बार आप बस में आ गए तो आपको बस का नियम कानून पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, बिना टिकट के नहीं आ सकते। आप खिड़की से हाथ को बाहर नहीं डाल सकते, आप लेडीज सीट में बैठ नहीं सकते। आपको कुछ जो भी बस में बातें रहती हैं, वो सारी चीजों को पालन करते हुए आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचना। तो मेरे प्रियो, हम लोग एक यात्री हैं। इसी तरह जब हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में भी कुछ बातें दी गई हैं। एक तो सबसे पहले कृपा युग है, सब पर कृपा हो रही है। परमेश्वर का वचन लोग सुने, और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। 7 बातें हम लोग ये चीजें देखते हैं। हालांकि मैं उन 7 बातों पे अभी जाना नहीं चाहता, लेकिन जल्दी से थोड़ा सा मैं उन 7 बातों को यहाँ पर पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। किसी और दिन जब वो समय हमें मिलेगा तो हम लोग उस 7 बातों को पूरे विस्तार से देखेंगे। प्रेरितों का काम उसका 2रा अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब कलीसिया वहां पर थी, तो 38 से हम लोग पढ़ते हैं, तब उसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। प्रेरितों का काम उसका 2रा अध्याय 38। कृपा युग में की बात कर रहा हूं मैं। कृपा युग में जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, उनके जीवन में ये 7 बातें होनी बहुत जरूरी है। एक 38 पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। तो सबसे पहले हमें मन फिराना है। हर व्यक्ति को मन फिराना। जो मन फिराएगा वही प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता है। वही प्रभु यीशु मसीह, वही वो बस पे चढ़ सकता है, यानी वही परमेश्वर की कलीसिया का भाग बन सकता है। मन फिराओ। उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है 38 में, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो दूसरी बात बपतिस्मा लो। पहला मन फिराओ, दूसरी बात बपतिस्मा लो, और तीसरी बात पवित्र आत्मा का दान पाओ। तो तीसरी बात पवित्र आत्मा का दान पाना। कृपा युग में ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का दान हमें पाना। उसके बाद अगर हम लोग 40वीं आयत में चले जाएंगे, उसने बहुत और बातों से गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हमें अलगाव रखना है, इस टेढ़ी जाति से मिलना नहीं है। अभी चारों तरफ टेढ़ी जाति है, इनसे हमें बच के रहना है। ये आपकी 4थी बात हो गई। और उसके बाद हमें, जिन्होंने उस वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाए। तो ये 4थी, ये 5वीं बात हो गई। हमें प्रेरितों यानी परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उस प्रेरितों का शिक्षा पर चलना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उन्होंने संगति रखा। संगति बहुत जरूरी है। और उसके बाद उन्होंने रोटी तोड़ा। तो ये 7वीं बात हो गई। ये 7 चीज हमें निरंतर परमेश्वर के लिए करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा। जिस तरह बस में एक नियम होता है, वैसी कलीसिया का एक नियम है, और इन नियमों का हमें पालन करना है। उसके बाद और प्रार्थना, और उसके बाद हम परमेश्वर में प्रार्थना का एक जीवन व्यतीत करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन मनन करना, संगति रखना, और गवाही देना, और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना, ये बहुत जरूरी है। जो हम लोगों के ऊपर परमेश्वर ने ये हम लोगों के ऊपर ठहराया है, और कृपा युग में हमें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें ये चीजों को करना है। और विशेषकर जो देना है, वो कई लोग बोलते हैं कि हम क्यों दें, ये तो कृपा युग है, परमेश्वर सबको बचाएगा। नहीं प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक एक पैसा जो आप कमा रहे हैं उसका हिसाब परमेश्वर रखेगा, और हमें परमेश्वर के लिए देना है। ये हमारा सौभाग्य है।
पुराने नियम में दशवांश का रूल था, यहाँ पर तो दशवांश से भी ज्यादा हमको परमेश्वर के लिए दशवांश तो देना ही है, उससे भी ज्यादा हमारे मन से हमें दान देना है। और परमेश्वर को दान भी है और इष्ट दान है, और इस तरह के कई सारे दानों के बारे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और हमें परमेश्वर के लिए देना। तो कृपा युग में ये सारी बातें एक साथ लिंक्ड हैं इन बातों के लिए। परमेश्वर के हम लोग विश्वास किए, उसके बाद इन सातों बातों को, और जिसमें प्रार्थना भी शामिल अगर हम लोग कर लें तो 8 बातें हो जाती हैं, और उसके बाद इन बातों को हमें मानते हुए आगे बढ़ना। तो प्रबंधक कौन है? कलीसिया प्रबंधक है। और कलीसिया कौन है? आप और हम लोग हैं। हम लोग परमेश्वर के वंश से जुड़ गए हैं, हम लोग परमेश्वर के राज पदाधिकारी याजकों का समूह बन गए हैं, हम लोग पवित्र लोग हैं, और हम लोग उसकी निज प्रजा, उसकी अपनी हम लोग प्रजा हैं। और ये लोग प्रबंधक हैं, मतलब ये लोग चलाने, कृपा युग में परमेश्वर इनके द्वारा काम करता है। अब समय काल, कृपा युग का समय काल क्या होगा? पेंतिकोस्त में जैसे हमने अभी पढ़ा 3000 लोग उस दिन मिल गए, है ना, जो प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा। उस दिन से लेके कृपा युग शुरू हो करके रैप्चर यानी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक कृपा युग चलेगा। उस दिन तक हम लोग काम करेंगे। तो कब से शुरू हुआ? जैसे 3000 हमने पढ़ा, वहां से शुरू हो करके रैप्चर कहां पर होगा? हम लोग देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 का 13 से 18, जहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वहां पर लिखा गया है कि तुरही फूकी जाएगी और प्रधान दूत के ललकार के साथ प्रभु यीशु मसीह क्या है? बादलों पर आएगा। हालेलुया। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से सो गए हैं वो लोग जगेंगे, और उसके बाद जो लोग इस संसार में हैं वो लोग भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और हम लोग बादलों पर प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पैर जमीन पर नहीं रखेंगे, हम लोग बादलों पर प्रभु से मिलेंगे, और उसके बाद परमेश्वर हमें लेकर वहां से जाएगा। और हम लोग उसके बाद क्या, इस कृपा युग में आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक ही जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दिया है, पवित्रीकरण की जिम्मेदारी। पवित्रीकरण हमारे जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 का 3, ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 का 3। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात विचार से बचे रहो। यानी उसमें कई सारी बातें हैं। इच्छा परमेश्वर की यह है, यही हमारी जिम्मेदारी है कि तुम पवित्र बनो। मेरे प्रियो, हम लोग धोखा ना खाएं। परमेश्वर के राज्य में जब वही लोग प्रवेश करेंगे जो लोग पवित्रताई का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर प्रसन्न है, और हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पवित्र बनना। और दूसरा यूहन्ना उसका 1 का 5 भी हम लोग पढ़ सकते हैं, उसमें से भी हम लोग समझ सकते हैं कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है, कलीसिया से हमें आपस में प्रेम रखने की बात वहां पर की गई है। तो पवित्रताई में प्रेम भी है, पवित्रताई में एक दूसरे के लिए हम लोग देखते भी हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कलीसिया के बीच में, कलीसिया में कई सारे फूट हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में लोगों से प्रेम करते हुए पवित्रताई का जीवन व्यतीत करें। जो दूसरा अध्याय उसका दूसरा यूहन्ना 1 का 5। अब हे श्रीमती, यानी या कलीसिया को श्रीमती कहा गया है, मैं तुम्हें कोई और नई आज्ञा पर यही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुम से विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 15 आयत में पढ़ा कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। ये प्रभु यीशु मसीह की भी आज्ञा है कि हमें परमेश्वर से अगर हम प्रेम रखते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को हमें मानना है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? पवित्र बनना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है, और दूसरों से प्रेम रखकर हमें आगे बढ़ना। कमजोरी, क्या कमजोरी है इस कृपा युग में? आपकी और मेरी कमजोरी क्या? ये मेरे प्रियो, ये हमें समझने की बहुत ही जरूरी है। एक तो लोग परिपक्व नहीं है, परिपक्व नहीं होते। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे कई लोग आज भी कलीसियाओं में, मैं जिस पहले कलीसिया से आता था, मैं भी जाकर के दूसरे संत जो हैं, जैसे उसको बोलते हैं
हमारे केरला में कई सारे संत होते थे कि मतलब ईसाइयों में ही संत होते थे, उनके सामने जाके लोग गिड़गिड़ाते हैं, मुझे पास कर दे, ये कर दे, वो कर दे। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो लोग मैच्योर नहीं है, बाइबल में क्या लिखा है उनको पता नहीं रहता, तो वो परिपक्व नहीं हो रहे हैं। और वो लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आ रहे हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने अपने निज बेटे को भी दे दिया, तो आपको ये सारी चीजें क्यों नहीं देगा? आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेगा, ये बात तो पक्का है, यह 100% आपके लिए मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर हैं तो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन हमें मैच्योर बनना है, पवित्र, वो परिपक्व बनना है। इसलिए क्योंकि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज है, परमेश्वर हमारे को मारेगा, ये करेगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में पवित्रता ही आए। परमेश्वर आप ऐसा कभी ये भी मत सोचे कि अगर आप किसी एक पाप में गिर गए तो आपका पूरी के पूरा उद्धार चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपने पाप कर दिया है जाने में अनजाने में, प्रभु यीशु मसीह से आप माफी मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दाहिने ओर बैठ करके आपके लिए और मेरे लिए बिछुआई कर रहा है। और उस पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, और बिल्कुल ये मत सोचें कि मेरे साथ बुरा हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। कभी ये मत सोचें। आपके जीवन में जो भी होगा वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, क्योंकि आप निज प्रजा हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। अगर आप फिर मुझसे पूछेंगे, नहीं नहीं, कई विश्वासी लोग हैं, उनके जीवन में भी हमने कई सारी मुसीबत। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत आए, तो शायद मुसीबत आ सकती है, ये प्रभु की इच्छा के अनुसार है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में हम लोग निज प्रजा हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के बुलाए हुए चुने हुए लोग हैं, उसकी वंश हैं। और अब्राहम को परमेश्वर ने अनुग्रहित किया, तो आपको भी परमेश्वर अनुग्रहित करेगा। लेकिन हमें अनुग्रह के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। अनुग्रह अपने आप हमारे पीछे आने लगेगा। ये मैच्योरिटी हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें अनुग्रह के पीछे जाने की जरूरत नहीं। हम लोग, मैं आज भी देखता हूँ कि बड़े बड़े पास्टर जब प्रचार करते हैं, लोग प्रार्थना करने के लिए विनती करते रहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे को कहीं का वीजा लगवाना है, मुझे कहीं नौकरी की। मैं ये नहीं कहता कि आप ना बोलें, प्रार्थना ना करवाएं, जरूर प्रार्थना करवाएं। लेकिन मेरे प्रियो, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि केवल उनके, आप खुद भी प्रार्थना करना है। आपको उतना मैच्योर बनना है कि जिससे कि आप परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सके। आप परमेश्वर से बोलें कि मैं तो आपका निज प्रजा हूं, देखिए मेरी आवश्यकताएं ये हैं, और परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और साथ में आपको अगर परमेश्वर उठाएगा, तो ही आपकी कलीसिया भी परमेश्वर के द्वारा, मतलब आपके द्वारा उठने वाली है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी कमजोरी क्या है? एक तो इमेच्योरिटी एक कमजोरी है, हम लोग सांसारिक बन जाते हैं। जैसे कि अभी पास्टर साहब ने बोला कि कलीसियाओं में अक्सर जो भी है प्रार्थनाएं गाड़ी के लिए, घर के लिए और इस बीमारियों के लिए, यही चल रहा। सांसारिक हम लोग बन गए हैं। और दूसरी जो है, आदि शिक्षा को हमने क्या किया है? त्याग दिया है। मेरे प्रियो, आजकल जो पास्टर साहब ने बोला, आजकल क्या है, कान को अच्छे लगने वाली शिक्षा लोगों को देना पड़ता है। अगर नहीं दिए तो आप क्या होता है, लोग कलीसिया से भाग जाते हैं। अगर आप लोगों को बोलने लगे पवित्र बनो, आप बोलने लगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर चलो, आप बोलने लगे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको दुख सहना पड़ सकता है, जितना आपके पास है उसमें से आप दो, फिर प्रभु यीशु मसीह आप पर अनुग्रहित करेगा। तो लोग, अगर आप बड़े बड़े दूसरे टाइप के प्रचार करोगे, नहीं आपको गाड़ी मिलेगा, आपको ये मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं, वो कानों में बहुत अच्छा लगता है। जरा वो वचन हम लोग पढ़ के आगे चलेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5। दूसरा तीमुथियुस 1, नहीं सॉरी, मैं शायद गलत बोल दिया। आप पढ़ लीजिए दूसरा तीमुथियुस 3:1-5। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन तो सुख विलास के लोग अंतिम दिनों में हो जाएंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। दूसरा एक है, दूसरा तीमुथियुस का ही आप 4:3 भी पढ़ें सिस्टर, 4:3। क्योंकि ऐसा समय आएगा
जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर हाँ, क्योंकि कानों ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो लोग अपने पास्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि वो खरा उपदेश देता है। कानों में उनके खुजली हो रही है। क्यों? उनको क्या लगता है, सिर्फ अनुग्रह का प्रचार होना चाहिए। अगर अनुग्रह का प्रचार नहीं होगा तो हम लोग उस पास्टर को ही छोड़ देंगे, त्याग देंगे। मेरे प्रियो, धोखे में है वो बंदा जो भी अगर अच्छा शिक्षा देने वाला पास्टर है, आपके लिए रो रो के प्रार्थना कर रहा है, आपकी पवित्रताई के लिए वो बात कर रहा है, आपसे वो ये कह रहा है कि आप पापों में ना पड़े, पापों से बच के रहें। मेरे प्रियो, वो उपदेशक अच्छा उपदेशक है। ये हमेशा याद रखिए, जो भी उपदेशक आपके कानों के लिए सिर्फ दे रहा है, कान के अंदर ही रह जाएगा, हृदय के अंदर नहीं जाएगा बात, वो बात आपको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। इसीलिए हमें ध्यान रखना इन अंतिम दिनों में, जिस तरह हमने पहले वचन पढ़ा कि बहुत सारी बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, है ना। लोग हर प्रकार से बुराइयों में पड़ते जाएंगे और बुराई में रहते हुए अपनी प्रार्थनाओं के लिए और उसमें से चाहेंगे कि प्रार्थना भी होते रहे। मेरे प्रियो, ऐसा मुश्किल है, ऐसा नहीं, हम लोग को जीवन व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने जीवन में झांकते हुए, अगर हम परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर हमें अनुग्रहित करेगा। अगर हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रहित करेगा। अगर हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रहित करेगा। अगर हम परमेश्वर के राज पदाधिकारी याजकों के समूह हैं, तो हम दूसरों के लिए भी एक याचना करेंगे और परमेश्वर उनके जीवन में भी अनुग्रह करेगा। तो इस बात से ये बात पक्का है। तो अंतिम जो बात है, न्याय, किस प्रकार के लोगों के ऊपर न्याय अभी आने वाला है, स्पेशली जब कलीसिया के लोग, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उनके ऊपर तो न्याय आएगा। लेकिन जो लोग इस तरह झूठी शिक्षा देते हैं और शिक्षा से, अपनी आदि शिक्षा से लोगों को बाहर निकाल देते हैं, उन लोगों के ऊपर, जो स्पेशली कलीसिया के अंदर है, उनके ऊपर परमेश्वर न्याय भेजेगा और अंतिम समय में उनके ऊपर न्याय आएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कृपा युग में सब कुछ खुला हुआ है और अलग अलग तरह का पकवान मिल रहा है। बाजार में अलग अलग मिठाई भी है। आपको जैसा खाना है, आपको जैसा सुनना है, उस तरह का आपको मिल रहा है। लेकिन आप सही प्रचारक को चुनना आपको पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में प्रचारक लोग भी ऐसे हैं जो लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, ताकि उनका जो है माल आता रहे। मेरे प्रियो, वो गलत है, हमें भी संभल कर चलना है। और अनुग्रह हम पर होता रहेगा, वो ये है कि पाप की क्षमा हम सबको मिली है। परमेश्वर ने हमें पाप से क्षमा दी है, और इस पाप की क्षमा के कारण, पाप मतलब क्षमा हमारे जब अनुग्रह के युग में कौन से पाप क्षमा हुए, पुराने पाप, आज के पाप, आने वाले पाप, सारे पाप हमारे क्षमा परमेश्वर ने कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर हम जान करके कोई पाप में पड़ते हैं, तो परमेश्वर के पास दोबारा वापस आकर के हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है, मन फिराना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं तेरी निज प्रजा हूं, तेरी छाप मुझ पर लगी है। मेरे प्रियो, मैंने जैसे आपको पहले बताया, सबसे बहुमूल्य चीज कृपा युग में है, पवित्र आत्मा को आपके अंदर डाल दिया गया। आप बेशक कमजोर हो सकते हैं, आप ये जो है मिट्टी का बर्तन है, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन में भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला है। मेरे प्रियो, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। आप इसलिए कमजोर अब नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो हमें पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों को भी बचाते हुए परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है। तो ये बातें मैंने आपको अभी कृपा युग से बताई। उसके बाद हम लोग चलेंगे फ्यूचर डिस्पेंसिएशन की तरफ, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं कि उसमें किस तरह से होगा और किस तरह काम आगे परमेश्वर करने वाला है। तो फ्यूचर डिस्पेंसिएशन में मैंने आपको बताया, जो फ्यूचर है यानी भविष्य युग है, उसमें 4 चीजें होने वाली हैं मुख्यतः। एक तो रैप्चर है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह, वो आप लोग उसकी स्टडी आजकल कर ही रहे हैं, क्योंकि आप लोग वो रेवलेशन की स्टडी कर रहे हैं, मैं जानता हूं। तो एक तो रैप्चर है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों को उठा लेगा। उसके बाद 7 साल का क्लेश, महाक्लेश जो है, वो क्लेश का काल आने वाला है। उसके बाद हम जानते हैं कि 1000 साल परमेश्वर
इस संसार में, प्रभु यीशु मसीह का राज इस संसार में होगा। और कौन कौन राज करेगा ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि आप साधारण व्यक्ति नहीं है ना। हम लोग कई बार छोटी छोटी बातों के लिए, आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? पास्टर, आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ जी पास्टर। हाँ, हालेलुया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं। क्यों मैं आपको ये 1000 साल के आगे के भविष्य के युग के बारे में बताना चाह रहा हूं? क्योंकि आप अभी मैंने आपको पढ़ाया, कौन है आप लोग? राज पदाधिकारी याजकों का समूह, परमेश्वर की वंश के लोग हैं आप लोग। यानी अब्राहम को चुना उसी वंश के हम लोग हैं, है ना। हमारी भी वंशावली लिखी जाएगी, हमें भी वंश में शामिल किया जाएगा। और तीसरी बात मैंने आपको बताया, आप पवित्र लोग हैं, और आपको मैंने बताया आप परमेश्वर की निज प्रजा। अब फ्यूचर डिस्पेंसिएशन में जो हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में देखते हैं, 20वें अध्याय 1 से लेकर 10 तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, मैं उन चीजों को जल्दी से समझाते जाता हूं। 20वां अध्याय उसमें लिखा हुआ है, वो 1000 वर्ष का राज्य है ना। ये 1 से लेके 10 तक जो बातें हैं वो 1000 वर्ष का राज, जिसमें हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करने वाले। मेरे प्रियो, आप मुझसे पूछोगे यार मेरे पास तो आज जूता नहीं है, मेरे पास तो आज कपड़ा नहीं है, मेरे पास तो आज बीमारी है, मेरे शरीर में आज ये परेशानी है। मेरे प्रियो, ये सब कुछ मिट खत्म हो जाएगा और हम लोग परमेश्वर के साथ राज्य करने वाले हैं, और दुनिया हमको राज करते हुए देखेगी। 1000 साल के जो राज में आप और मैं हम लोग राज करेंगे। तो इसमें प्रबंधक, मैंने पिछले बार बताया स्टीवर्ड्स, प्रबंधक कौन है? वो पिछले बार कृपा युग में प्रबंधक कलीसिया थी। अभी प्रबंधक कौन है? जी उठे पुराने नियम के विश्वासी, जो लोग पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, पुराने जो युगों में, जैसे कि अब्राहम से लेके हम लोग पूरे लोगों को, जितने लोग थे, सुलेमान से लेके सारे लोग, है ना, दाऊद से लेके सारे लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले थे, परमेश्वर उनका न्याय करके वो विश्वासी लोग हैं। और उसके बाद तेजस्वी कलीसिया, यानी कि जो लोग कलीसिया, आज कृपा युग में जो लोग कलीसिया के लोग हैं, आप और मैं, जो लोग राजपदाधिकारी याजकों का समूह है, हम लोग, और जो लोग महाउपद्रव काल में से गुजर कर प्रभु यीशु मसीह को अपनाया लोग हैं, अपनाए हुए लोग। ये 3 कैटेगरी के लोग उस समय मौजूद रहेंगे। आज कलीसिया है तो उस तरह उस दिन ये 3 कैटेगरी के लोग, ये 3 प्रकार के लोग, जो लोग पुराने नियम के जो विश्वासी हैं, अब्राहम से लेके जितने लोग हैं, मूसा से लेके सारे लोग, ऊपर से उसके बाद कलीसिया जो कृपा युग में है, और उसके बाद जो 7 साल का जो महाउपद्रव काल होने वाला, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के को उपद्रव सह के भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह, उस समय कुछ लोग बचाए जाएंगे, स्पेशली यहूदी लोग उसमें बचाए जाएंगे ज्यादा। वो लोग भी इस प्रबंधक इसमें रहेंगे, इसमें इस 1000 साल की राज में रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया, हम लोग उठा लेते हैं, फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे। वो पिछले बार जब कृपा युग के खत्म होने पर वो जब बादलों पर आए थे, उन्होंने धरती पर पांव नहीं रखा था। अब की बार वो धरती पर क्या करेंगे? पांव रखेंगे। जैतून के पहाड़ में पांव रख करके वो उनका राज्य वहां से, है ना, यरूशलेम से वहां से शुरू होगा, और 1000 साल का जब राज होगा, तब ये 3 कैटेगरी के लोग, जिसमें आप और मैं शामिल हैं। इसलिए मैं बोल रहा था, हम लोग अब्राहम के साथ में शामिल कर दिए गए। तो इसलिए हम लोगों को समझना है, मैच्योरिटी में आना है कि हम लोग कौन है, कहाँ हम लोग परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमें बिठाया, कहाँ हम बैठे हुए हैं, इस बात को हमें समझना है। मेरे प्रियो, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि आपकी जो भी आवश्यकता है आप परमेश्वर से मांगे, लेकिन आपको अपना स्थान कभी भूलना नहीं है, और आपको हमेशा समझना है कि आप किस स्थान से, किससे आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये हम लोग समय काल क्या होगा, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन से लेकर के आने वाले के समय तक, यानी दूसरे आगमन से लेकर के ये आने वाले, मतलब प्रभु यीशु मसीह जब जैतून के पहाड़ पर से उतर जाएंगे, उसके बाद 1000 साल का राज होगा। उसके बाद बलवा उसके बाद बलवा होगा अंत में, और गोग मागोग का युद्ध होगा, शायद वो आप लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे अभी। और उसके बाद वो जो हमेशा के लिए जब
शैतान को बंदी बना दिया जाएगा, तब तक का 1000 साल का युग वो वहां पर शामिल हो जाएगा। वहां पर इसमें जिम्मेदारी क्या होगी? आज्ञाकारी होना, अपने आप को निर्मल रखना और प्रभु यीशु की आराधना करना। प्रभु यीशु मसीह उस समय हमारे बीच में होंगे और उस समय प्रभु यीशु मसीह की हम लोग आराधना करेंगे, आज्ञाकारी बने रहेंगे। लेकिन उसमें से भी कुछ लोगों को हम लोग, मैं उन वचनों को आपके बीच में नहीं पढ़ाना चाहता, ऐसाइया 11 का 3 से 5 है और जकरिया 14 का 9 है। उसमें से कुछ लोगों को अंत में बलवा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ भी वो लोग बलवा कर सकते हैं, करने की उनके मन में ख्वाहिश होगी, तो वो चीज उसमें हम लोग देखते हैं। लेकिन उसमें हम लोग के बीच में परमेश्वर मौजूद रहेंगे और आप और मैं परमेश्वर के हुजूरी में राज करेंगे। कमजोरी क्या रहेगी मेरे प्रियो? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो जब 1000 साल के बाद जब शैतान को खुला छोड़ा जाएगा, तो वो हम लोग यही प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय, उसके 20वें अध्याय में 7 से लेके 9 में हम लोग पढ़ते हैं कि जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों को, छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। तो मेरे प्रियो, ये 1000 साल के बाद की बात है, जब शैतान को कुछ दिन के लिए छोड़ा जाएगा और उसके बाद गोग मागोग का जो युद्ध है वहां पर हम लोग देखते हैं वहां पर होगा, और वो उस समय शैतान जो है कुछ लोगों को वर्गलाएगा। बहुत लोग उस समय भी वर्गला दिए जाएंगे ऐसा करके। तो ये एक कमजोरी है, उस समय भी कुछ लोगों को वर्गला सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज से ट्रेनिंग शुरू होती है और अभी कृपा युग से हमारी ट्रेनिंग है, ताकि हम लोग वहां भी परमेश्वर के साथ नित्य निरंतर रह सके। और उसके बाद ये कमजोरी मैंने बताया। फिर न्याय क्या होगा? परमेश्वर का आग उतरेगा और श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, और वो हम लोग 9 से लेके 15 तक, यानी 20वें अध्याय में 9 से लेके 15 तक पढ़ते हैं कि किस तरह श्वेत सिंहासन का वहां पर न्याय होगा और परमेश्वर जो है नया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 21वें अध्याय में नया आकाश और नई पृथ्वी बन जाएगी। तो ये सारे जो है भविष्य के युग हैं। और उसके बाद परमेश्वर के साथ में हम लोग, जहां पर कोई आंसू नहीं होगा और कोई दुख नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा, हम लोग नित्य निरंतर वास करेंगे। तो मेरे प्रियो, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि कृपा युग और भविष्य के युग, ये दोनों युग हमारे लिए बहुत जानने का बहुत जरूरी है, इसके बारे में हमें जानना है। कृपा युग में मैंने आपको बताया कि हम लोग सब सफर कर रहे हैं। अगर मुझे कोई सुन रहा है कि जिन्होंने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया है, अभी ये समय है, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर आपने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है तो आप पवित्र आत्मा का दान पा सकते हैं। अगर आप संगति नहीं रखते तो आपको संगति रखना है। अगर आप प्रेरितों की शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ करके आपको शिक्षा लेकर के उसमें चलना है। और तीसरी बात, आपको अपने आप को कमजोर नहीं समझना है मेरे प्रियो। हम लोगों को परमेश्वर ने क्या बनाया है, ये बात हमेशा याद रखना कि हम लोग राज पदाधिकारी, याजकों का समूह है, परमेश्वर के वंश के लोग हैं। वंश कौन सा वंश है? अब्राहम के वंश से हमें जोड़ दिया गया है। और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के पवित्र लोग हैं और हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये जो प्रिविलेजेस हैं ये हम लोग को कृपा युग में मिलता है। दूसरी, मैं आखिरी बात एक बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। हम लोग रोमियो में आएंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय, और हम लोग 14 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 8वां अध्याय में 14 से मैं पढ़ूंगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कृपा युग में एक और आयत हम लोग पढ़ के मैं इसमें देखना चाहता हूं, वो है यूहन्ना उसका 1 का 12।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:12। परंतु उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जितनों ने इसे किया, ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए ये दोनों वचन बहुत जरूरी है। यहूदी अपने आप को परमेश्वर का संतान नहीं कहते थे, वो लोग परमेश्वर का दास कहते थे अपने आप को, है ना। लेकिन यहाँ पर कृपा युग में आप और जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने क्या किया, अधिकार दे दिया। इसमें ऐसा इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, पावर टू बिकम द सन ऑफ गॉड। पावर मिल गया। अब पावर हमारे अंदर है, सामर्थ्य पवित्र आत्मा का है जिससे हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। लेकिन पावर जो है, अधिकार जो है, वो कहां से मिलता है? पवित्र आत्मा से मिलता है। ये जो वचन हमने पढ़ा, इसको अभी मैंने आपको रोमियो उसका 8:14 से मिलकर के हमें समझना है, जिसमें ये लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो लोग कृपा में आ गए। उनके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को डाल दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे सामर्थ्य को पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी तब तुम सामर्थ्य को पाओगे और तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। कहाँ कहाँ? यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक हम गवाह ठहरेंगे। मेरे प्रियो, जितने लोगों ने भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर की सामर्थ्य, किसके लिए? पुत्र बनने के लिए, उनका बेटा बनने के लिए सामर्थ्य दिया गया। और जो लोग अब उस सामर्थ्य के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे वो ही, इसमें ही का शब्द इस्तेमाल किया है, वे ही मतलब और कोई नहीं, वे ही मतलब, इसलिए जब हम लोग शब्दों को पढ़ते हैं तो उसका बहुत ये आयत सिस्टर इसमें आप स्क्रीन में निकालेंगे क्या? 8वें अध्याय का 14 इंग्लिश में क्या लिखा है वो भी देखते हैं। हाँ, इसलिए इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फॉर एज मेनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और इसमें ऐसा लिखा इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आत्मा, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और जब हम परमेश्वर की आत्मा को पाए तब हमने सामर्थ्य को पाया। अब हमें आत्मा के हिसाब से चलना है, तब ही हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब तक हम पुत्र नहीं हैं, अगर हम पुत्र नहीं हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के सहभागी नहीं हो सकते और उससे हम लोग, उसकी मिरास में हम लोग शामिल नहीं हो सकते। आगे मैं पढ़ता हूं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालन की आत्मा मिली जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि हम संतान है तो हम वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा को उंडेला है, अब हमें पवित्र आत्मा के हिसाब से चलना है। और अगर हम पवित्र आत्मा के हिसाब से चलेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र, उसकी संतान कहलाएंगे। और अगर हम संतान हैं तो हम लोग वारिस हैं, और अगर हम लोग वारिस हैं तो वो 1000 साल जो आने वाला है, डिस्पेंसिएशन, जो युग आने वाला है, जो आने वाले युगों में आपका परचम बुलंद रहेगा और आप वहां पर भी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संतान बनकर परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करेंगे और आपको वहां एक विरासत होगी। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। आज हो सकता है कि आपके जीवन में तकलीफ, दुख, कठिनाई, परेशानियां है, लेकिन परमेश्वर आपको एक विरासत देने वाला है।
कब? जब परमेश्वर का राज्य आएगा तब आपको और मुझे एक विरासत मिलेगी। वो विरासत इसलिए मिलेगी क्योंकि आज कृपा युग में हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो कोई भी समाज से आते हो, वो चाहे राजस्थान के किसी गांव से आते हो, चाहे वो केरला के किसी शहर या गांव से आते हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आते हो, जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का संतान होने का परमेश्वर ने अधिकार दिया, यानी सामर्थ्य दिया। और वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर ने उंडेला। और अब हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए इस कृपा युग में चलना है, ताकि आपको और मुझे जब भविष्य का युग आए, 1000 साल का जब शासन आए, उसमें आपको और मुझे विरासत मिले। ये विरासत क्या होगा? हम लोग संगी वारिस किसके? जब प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा, आप और मैं साथ में भी राज्य करेंगे और आप और मैं प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठेंगे। मेरे प्रियो, सिंहासन पर बैठने की बात के पर मैं समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप आज रात को सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठना चाहते हैं, तो कृपा युग में पवित्र आत्मा से चलाए चलें, पवित्रताई में चलें। इस संसार में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निश्चित कोरोना है, कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है, क्लेश है। कल शायद हमारा क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज हम पवित्र आत्मा से भर करके पवित्र लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो हमारा भविष्य सफल है। देखिए, ये आखिरी की प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, उसका 21वीं आयत हम लोग पढ़ करके समाप्त करेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, उसकी 21वीं आयत। जो जय पाएगा उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और ये धोखा देने वाला वचन नहीं है, ये सत्य बोलने वाला वचन है। अगर आप जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर, किसके सिंहासन पर? प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन पर आप और मैं बैठ करके 1000 साल के राज्य में हम लोग राज्य करने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार जय पा करके वो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा, वैसे ही हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ। अगर कोई ये पूछता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर हमें क्या मिलने वाला है, तो उन्हें बताइए कि एक भविष्य का युग आने वाला है, जब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे, लोग दुखी रहेंगे और हम प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठ करके राज्य करेंगे। और ये समय के लिए आज हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। मेरे प्रियो, निश्चित मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, इस चंगाई हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह हमारी आंसुओं को पोंछता है, ये बात सच है। वो हमारे को आशीष देता है, ये बात सच है। हमारी सारी आवश्यकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। लेकिन इन सबसे भी ऊंची बात यह है कि हम उसके सिंहासन पर बैठ करके 1000 साल का जब शासन आएगा दुनिया के सामने। आज हो सकता है कि आप और मैं कमजोर लोग हैं, हमारे पास शासन नहीं है, हम लोग को गवर्नमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन एक भविष्य का युग आने वाला है जब आप और मैं शासक होंगे और दूसरे जो आज के शासक हैं उन पर हम लोग शासन करेंगे। मेरे प्रियो, इन वचनों द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए एक बार फिर प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज रात को जितने लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, आप उनके हृदयों को आपने छुआ, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। अगर उनकी कोई भी संसार में आवश्यकता है, किसी प्रकार की बीमारी है, परमेश्वर उन्हें बीमारियों से चंगा करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। मन में परमेश्वर उन्हें इस बात को समझने की सामर्थ्य और शक्ति दें कि वो चुने हुए लोग हैं, वंश है प्रभु जी, प्रभु हालेलुया। और वो राज पदाधिकारी याजकों का समूह है और वो पवित्र लोग हैं परमेश्वर, आपकी हम लोग निज प्रजा है। इस बात को हम समझने पाए परमेश्वर, और एक पवित्र जीवन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा व्यतीत करते हुए आपका जब 1000 साल का शासन आए प्रभु जी, उसमें हम भी सिंहासन पर बैठकर शासन करने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, एक बार फिर से हम पास्टर सनी के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने पासवान उनके साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं,
वो जो जस्टिन पास जिन्होंने आज लीड किया वर्शिप, उसके लिए उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे परिवार जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम में से कोई पीछे ना छूटने पाए, बल्कि हम लोग सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके प्रभु यीशु मसीह के साथ नित्य निरंतर अनंत काल तक हम जीवन व्यतीत करने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना, आपने आज हमसे बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु आप सबों को आशीष दें।